हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे एक बात मैं शुरू में कह दूं आपसे कि ये इस तरीके से मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जो मेरा पूरा सिस्टम है लैपटॉप वगैरह, तो वो क्या कहते हैं मतलब जिससे मैं टाइप करके पीडीएफ बनाता हूं वो मेरे पास अभी है नहीं। मैं घर पे आ गया हूं, इसलिए मैं इस तरीके से लिख के वीडियो बना रहा हूं, चूँकि अभी जल्दी है और एग्ज़ाम भी है 11 को, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेबलेट्स एंड कैप्सूल। कह रहे हैं कि कैप्सूल के एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज लिखिए। यहाँ पे कभी एडवांटेज की जगह पे आ जाता है मेरिट्स और डिसएडवांटेज की जगह पे आ जाएगा डीमेरिट्स। ठीक है, यानी उसके फ़ायदे या नुकसान अब जैसे भी आए तो आपको ये लिखना है। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या है ये तो पहले ध्यान में रखिएगा कि पहले तो जो आपने याद किया उसको लिख रहे हैं, नहीं तो अपने दिमाग से अलग अलग टाइप से उसी से रिलेटेड अलग अलग क्या है इसके फ़ायदे बताने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि छोड़ दें वैसे ही, 2-3 पॉइंट नहीं, कम से कम 10 पॉइंट लिखना है आपको इसमें एडवांटेज में। तो पहला पॉइंट है, दे आर यूनिट डोजेस फॉर्म दैट प्रोवाइड एक्यूट डोज। क्या कि ये यूनिट डोजेस फॉर्म होते हैं। यूनिट का मतलब ये है कि आप गोली खाते हैं, टेबलेट देखते हैं, तो उसमें क्या होता है जितना डोज आपको, मान लीजिए एक गोली लेना है तो वो अलग अलग क्या है उसको बना दिया जाता है। मान लीजिए आपको 100 mg दवा खानी है एक टाइम पे, तो 100 mg का उसमें क्या है अलग अलग रहता है। इस तरीके से दवा को बनाया जाता है, तो इसका मतलब होता है यूनिट डोजेस फॉर्म। जैसे कि मान लीजिए आप सिरप लेके आते हैं या कोई पाउडर वाली दवा है, तो उसमें वो क्या है आपको कितना खाना है, तो कहेगा कि आपको 2 ढक्कन पीना है, तो आपको नापना पड़ता है 2 ढक्कन उसमें से निकाल के। तो इस तरीके से इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है ये डोज यूनिट होता है, यानी अलग अलग किया रहता है जो डोज आपको लेना है। ये मतलब है यूनिट डोजेस फॉर्म का। दैट प्रोवाइड एन एक्यूरेट डोज, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आदमी एक एक्यूरेट डोज ले लेता है। यानी मान लीजिए आपको 100 mg दवा लेनी है तो 100 mg ले लेंगे, लेकिन सिरप में ऐसा नहीं है। अगर सिरप आप यूज़ कर पियेंगे तो उसमें ढक्कन में कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें एक्यूरेट डोज आदमी नहीं ले पाता है। दूसरा बेनिफिट क्या है इसका, दे आर ईजी टू यूज़ बाय पेशेंट। इसको यूज़ करना आसान है, इसमें ना नापना है ना कुछ है, हाँ एक गोली खानी है, गोली निकाल के खा गया। तीसरा क्या है, दे आर ईजी टू हैंडल एंड कैरी। इसको हैंडल करना और कैरी करना आसान है। कैरी का मतलब होता है लेके जाना, कहीं से ला रहे हैं ले जा रहे हैं, तो वो हो गया कैरी। हैंडल करना मतलब उसको रखना, उसको किसी को देना। तो ये सारा चीज़ क्या है इसमें, हैंडल मतलब पूरा रख रखाव उसका जो है स्टोर करना, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, तो हैंडल करना उसको क्या आसान है। चौथा बेनिफिट क्या है, देयर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ लो एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पीड इज़ हाई। उसको जो बनाने की प्रक्रिया है, उसको मतलब बना रहे हैं, फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम है, और उसको क्या करना बनाने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से कम टाइम में ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन हो जाएगा, लेबर का खर्चा कम आएगा, तो इस तरीके से चीज़ क्या हो जाएगी सस्ती हो जाएगी। तो आप एक पॉइंट ये बना दीजिए कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो इसकी स्पीड है वो हाई है, कॉस्ट क्या है लो है। अगला है इसका पॉइंट मतलब मेरिट, देयर पैकेजिंग एंड शिपिंग आर इजी। उसको पैक करना, उसको शिप करना, यानी शिप का मतलब एक जगह से जैसे गाड़ी में भर के उसको भेजते हैं तो ये शिपिंग होती है। तो ये भी क्या है उसका आसान है, ना टूटने का डर है इतना, ना उसको मान लीजिए कहीं पे गाड़ी चलती है तो ऊपर नीचे होता है, मान लीजिए शीशे के बॉटल में उसको पैक किया तो टूटने का डर है, अगर टूट गया तो सब बिखर जाएगा इधर उधर। उस पर प्रेशर पड़ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना ये झेल लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है इनको पैकेज करना, इसको यानी पैक करना भी आसान है और इसको शिप करना भी क्या है आसान है। पैक करना तो बहुत आसान है, गोली बनी हुई है वो जो ब्लिस्टर आते हैं उसमें लगा के ऊपर से पैक वो मार देते हैं, उसके ऊपर एल्युमिनियम की शायद वो लेयर रहती है। अगला है, दे कैन बी कोटेड ईजिली टू मास्क देयर अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर। और फिर क्या है कि अगर इनके अंदर कोई बीटर टेस्ट है या कोई अनप्लीजेंट उसमें महक है जिसको ऑर्डर बोलते हैं, तो उसको क्या करना, उसको मास्क करना, यानी उसके ऊपर कोट करना, उसको छुपाना बहुत आसान है। और क्या है, दे आर मोस्ट स्टेबल डोजेस फॉर्म फिजिकली केमिकली एंड माइक्रो बायोलॉजिकली। और ये जो फॉर्म ऐसे हैं कि ये स्टेबल होते हैं, यानी इनके अंदर चेंजेस नहीं आता बहुत जल्दी। अब चेंजेस क्या आते हैं कि फिजिकली यानी डिग्रेड हो गया, वो पिघल गया, उसमें पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये भी नहीं होता इतना जल्दी इसके अंदर। और क्या होता है, केमिकली उसमें चेंजेस नहीं आते हैं,
यानी उसका अपना नेचर नहीं बदलता, वो किसी के साथ केमिकली रिएक्शन नहीं करता है। और माइक्रोबायोलॉजिकली यानी जो माइक्रोब्स होते हैं उनका भी उसमें जल्दी से उनका अटैक जल्दी से नहीं होता उस पर, यानी उनमें जल्दी से वो काम नहीं कर पाते हैं। और क्या है, 8वां एक पॉइंट है, दे कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, और इसको लंबे समय तक के लिए क्या है स्टोर किया जा सकता है। और क्या है, दे आर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, और क्या होते हैं ये अपीयरेंस में यानी देखने में ये अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये भी एक इसका फ़ायदा है, यानी जब अच्छा लगता है कोई चीज़ तो आदमी उसको लेना चाहता है, खाना चाहता है। इसी तरीके से एक पॉइंट है, दे आर इकोनॉमिकल, दे आर अवेलेबल इन चीप प्राइस। ये क्या होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि सस्ते हों ताकि हर आदमी उसको क्या आसानी से ख़रीद सके, यूज़ कर सके। तो अब ये अगर नहीं लिखते तो ये लिख दीजिए कि ये होते हैं जो अवेलेबल होते हैं चीप प्राइस में, यानी और डोजेस जो फॉर्म है, दवाओं के अलग अलग फॉर्म है, जैसे कि सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गया, कैप्सूल हो गया, तो उन सब में ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। तो ये तो हो गए इसके एडवांटेज। अब हम लोग देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज में ये है कि सम टेबलेट्स हैव अ बीटर टेस्ट एंड ऑब्जेक्शनल ऑर्डर। कह रहे हैं कुछ टेबलेट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बीटर टेस्ट होता है और उसके अंदर जो ऑर्डर होता है वो ऑब्जेक्शनल होता है, यानी लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा होता है। तो ये इसका एक डीमेरिट है। और क्या है, इन सम क्रिटिकल कंडीशंस टेबलेट कैन नॉट बी यूज्ड। कह रहे कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें कि टेबलेट यूज़ नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है, उसको एक्सीडेंट हो गया, अब उसको टेबलेट थोड़ी खिला पाएंगे, उसको तो मुँह ही नहीं चल रहा है, उसका तो दांत टूट गए हैं, ज़बान कट गई है, तो उसको क्या करेंगे, इंट्रावेनस देंगे, उसको पेरेंटल ड्रग्स देंगे, तो वहाँ पे इसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। और ये वाला पॉइंट आप कैप्सूल में भी कर सकते हैं। और क्या है, सोलोविंग ऑफ टेबलेट इज़ डिफ़िकल्ट स्पेशली बाई चिल्ड्रेन। कह रहे हैं कि टेबलेट को निगलना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। अगर बच्चों को खिलाना है दवा तो उनके लिए तो फिर सिरप अच्छा रहता है कि बच्चे दवा जल्दी से खाते नहीं हैं, तो इसका एक क्या है, ये डिसएडवांटेज है या डिमेरिट है। ऐसे ही दे कॉजेज इरिटेशन इन GIT समटाइम, और कभी ऐसा होता है कि हमारा जो GIT है उसके अंदर ये इरिटेशन क्रिएट कर सकते हैं। और क्या इसका, द ड्रग्स आर एमोर्फस इन नेचर आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस इनटू अ टेबलेट। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो ड्रग्स होते हैं वो एमोर्फस नेचर के होते हैं। एमोर्फस नेचर का मतलब ये होता है कि वो आपस में एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, तो फिर उनको क्या करना होता है, कंप्रेस करके एक टेबलेट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल के क्या फ़ायदे हैं। तो पहला पॉइंट है, दे आर टेस्टलेस ऑर्डरलेस सो कैन बी एडमिनिस्ट्रेड ईजीली। ये जो होते हैं कैप्सूल होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं, यानी उनमें ऊपर से कोई ना तो बिटर लगेगा, ना मीठा लगेगा, ना खट्टा लगेगा, वो टेस्टलेस होते हैं और उसमें से कोई बदबू भी नहीं आती है। यानी ऑर्डरलेस होते हैं, कोई ऐसी महक नहीं आती उसमें कि जो आदमी को परेशान करे, जो आदमी के लिए ऑब्जेक्शनल हो, तो उनको क्या आसानी से खाया जा सकता है। दूसरा क्या इसका फ़ायदे हैं, द ड्रग्स हैविंग अनप्लीजेंट ऑर्डर और टेस्ट कैन बी इनक्लोज्ड इन टेस्टलेस शेल। कह रहे हैं कि जो दवाएं उनके अंदर अनप्लीजेंट टेस्ट होता है या ऑर्डर होता है, तो उनको क्या है, इनके अंदर इनक्लोज्ड किया जा सकता है कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल क्या है, टेस्टलेस शेल होते हैं एक तरीके से। तो एनक्लोज्ड का क्या मतलब है कि इसके अंदर उनको रखा जा सकता है, इसके अंदर उनको पैक किया जा सकता है। तो कैप्सूल ही होता है कि उसके अंदर ऐसी दवा होती है जिनका टेस्ट बिटर है या पाउडर के फॉर्म में है, तो उसके अंदर उनको रख दिया जाता है, ऊपर से पैक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं इनक्लोज्ड करना। यानी किसी चीज़ के अंदर उसको, किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को रख देना, तो जो रखा जा रहा है उसको कहेंगे इनक्लोज किया जा रहा है, इनक्लोज्ड। तो इनके अंदर इनक्लोज्ड कर दिया जाता है। अगला क्या है, दे आर ईजी टू हैंडल एंड कैरी। इनको हैंडल करना और कैरी करना ये ईजी है। दे आर मोर अट्रैक्टिव देन अदर डोजेस फॉर्म। और जितने भी डोजेस फॉर्म हैं उन सब में ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। यानी इनको देखने में आप देखे होंगे काले, पीले, नीले अच्छे अच्छे कलर में क्या है बनाए जाते हैं, तो देखने में अच्छे लगते हैं, तो लोग इसको यूज़ भी करना चाहते हैं। और क्या है, दे रिक्वायर मिनिमम एक्सिपिएंट्स। और इसमें एक्सिपिएंट्स मिलाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, इससे दवा बनती है तो आपने देखा होगा उसमें
असल जो बीमारी को ठीक करने की जो चीज़ है उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कम होता है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें अलग से मिली होती हैं, जैसे एग्जांपल के कलरिंग एजेंट हो गया, या उसके अंदर डाइल्यूएंट्स हो गया, यानी उसके आकार को बढ़ाने के लिए जो चीज़ मिला देते हैं उसमें। ऐसे ही एमोर्फस नेचर का है, उसको चिपकाने के लिए बाइंडर दे दिया। तो बहुत सारी चीज़ें टेबलेट के अंदर मिली रहती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सिपिएंट्स का मतलब फार्मास्यूटिकल एड्स भी होता है, अगला ही होता है, ठीक है। एंड दे आर इकोनॉमिकल, और ये भी क्या होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, यानी सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं। तो इसके हो गए ये एडवांटेज। अब हम लोग डिसएडवांटेज देख लेते हैं कैप्सूल के क्या है। तो इसके डिसएडवांटेज में है, दे डिमांड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। कैप्सूल को स्टोर करने के लिए एक मतलब स्पेशल कंडीशन चाहिए, कि मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप सिर्फ ये लिखिए कि उसको स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप अपने तरफ से बना सकते हैं, जैसा भी बनाइए इसको, लेकिन ये कि उनको स्टोर करने के लिए एक स्पेशल कंडीशन चाहिए, एक पॉइंट है। दूसरा ये है, हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक पोटाशियम क्लोराइड कैन नॉट बी इनक्लोज्ड एज कैप्सूल। कह रहे हैं कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हाईली सोल्यूबल होते हैं, यानी ये कि वो दूसरों के साथ या किसी चीज़ में घुल जाते हैं बहुत तेज़ी से, वो हाईली सोल्यूबल हैं, किसी के साथ घुल जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को इसके अंदर क्या है, पैक नहीं किया जाता है। तीसरा क्या है कि स्वॉलिंग ऑफ कैप्सूल इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रेन। ये पॉइंट आ चुका है कि इसको निगलना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इन सम क्रिटिकल कंडीशन कैप्सूल्स कैन नॉट बी एडमिनिस्टर, और कुछ क्रिटिकल कंडीशंस होते हैं, यानी कुछ ऐसे मतलब ये कि नॉर्मल नहीं, नॉर्मल के उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल। तो उस ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें कि कैप्सूल नहीं दिया जा सकता है, खाने के लिए यूज़ नहीं कराया जा सकता है। क्रिटिकल मतलब समझ लिए कि मुश्किल, कुछ ऐसी मुश्किल कंडीशंस होती हैं जिसमें क्या कैप्सूल यूज़ नहीं कराया जा सकता, एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता है। सम कैप्सूल्स कॉजेज इरिटेशन इन जीआईटी, और कुछ कैप्सूल ऐसे होते हैं जो जीआईटी में क्या करते हैं, इरिटेशन करते हैं। तो जो 2-3 उसके वाले टेबलेट वाले डिसएडवांटेज हैं वो इसमें भी डाल दीजिए, चल जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है डिस्क्राइब फार्मेसी एज कैरियर। यानी अगर कोई आदमी फार्मेसी यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहा है, या क्या कहते हैं बैचलर कर रहा है फार्मेसी में, तो उसके कैरियर के बारे में पूछ रहे हैं कि उसको डिस्क्राइब करिए, उसका कैरियर मतलब उसको क्या उससे फ़ायदा उठा सकता है, अपने कैरियर के लिए कैसे इसको यूज़ कर सकता है। और एक बात बता दूं, ये जो मतलब जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ उसकी पीडीएफ में डालने की कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे, मतलब ताकि आप वहाँ से जब पढ़ें तो क्लियरली आपको दिखे। हो सकता है इसमें आपको क्लियरली दिख न रहा हो। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, इसको पॉइंट बना के लिखिएगा, ठीक है ना। एक नहीं कि एक पैराग्राफ लिख दिया उसमें सब घुसेड़ दिया, नहीं, पॉइंट बना के लिखिए, पॉइंट ऐसे डाल दीजिए, उसके बाद उसमें कुछ भी लिखते रहिए चलेगा, लेकिन पॉइंट ज़रूर बनाइएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी जो एक फार्मेसी है, ये फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं, यानी जिन्होंने फार्मेसी लाइन में पढ़ाई की है, तो वो कहाँ पे काम कर सकते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब क्यों, तो इसका थोड़ा बहुत उसमें लिखना पड़ेगा ना। तो देयर आर अ लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एंड जॉब्स इन ईच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये कह रहे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हर एक इंडस्ट्री और या कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप से जॉब होते हैं, काम होते हैं, जो कि मतलब एक फार्मासिस्ट ही कर सकता है या केमिस्ट ही कर सकता है बहुत अच्छे से। बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन करना, यानी दवा को मैन्युफैक्चर करना, बनाना है, या उसको पैक करना है, या इसको स्टोर करना है, और क्या परचेजिंग करना है, या उसको लेबलिंग करना है, या उसको क्वालिटी कंट्रोल चेक करना है। तो ये सारे काम ऐसे हैं जो मतलब फार्मास्यूटिकल जो फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं, यानी जिन्होंने फार्मेसी की पढ़ाई की है, वही इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो अब ये आपको पॉइंट समझ में आ गया, तो आगे लिख दीजिए कि मैनी ऑफ पीपल रिक्वायर्ड हेयर। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या है, मैनी ऑफ पीपल रिक्वायर्ड हेयर, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, स्पेशली ए केमिस्ट और ए फार्मासिस्ट। लेकिन ख़ास तौर से किसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो एक केमिस्ट हो या एक वो फार्मासिस्ट हो, ठीक है, बिकॉज दे हैव बेटर नॉलेज अबाउट दिस फील्ड। और ये जो लोग हैं ये इस फील्ड के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं।
तो इसलिए ये वहाँ पे अच्छे से काम कर सकते हैं और उनकी डिमांड वहाँ होती है। सो दे विल मेक देयर कैरियर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इस तरीके से क्या है, वो अपना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, यानी जो फार्मास्यूटिकल चीज़ें बन रही हैं उनको जाके इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, उनको बेचना पड़ता है। तो उसको इंट्रोड्यूस कराना, उसकी क्वालिटी बताना, उसके एडवांटेज बताना लोगों को, ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। डॉक्टर से मिलते जाके उनको समझाते हैं कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनी ने ये अभी एक दवा लॉन्च की है, इसके ये फ़ायदे हैं। तो ये पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है जो इस फील्ड से है। तो वही है, समझ लीजिए ये फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग टू सेल फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट टू अ डॉक्टर नीड दी बेसिक नॉलेज अबाउट दीज प्रोडक्ट्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग। ये कह रहे हैं कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको लाके किसी डॉक्टर के पास बेचना है, उनको सेल करना है, उनको बताना है कि हमारे प्रोडक्ट को आप लोगों में चलाइए, मतलब ये लोगों को इलाज के लिए आप बहुत सारी दवाएं दे रहे हैं तो हमारी दवा भी उसमें क्या है लोगों को दीजिए। तो उस दवा के बारे में जाके बताना पड़ेगा ना पहले। तो वही कह रहे हैं कि इसके बारे में नॉलेज होगा तभी तो बताएगा उसको। तो ये काम जो है एंड अ फार्मेसी प्रोफेशनल कैन डू दिस ईजिली, और एक जो फार्मेसी प्रोफेशनल है उस काम को आसानी से कर सकता है। और क्या, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, द फार्मेसी प्रोफेशनल्स कैन ऑल्सो वर्क इन हॉस्पिटल और ड्रग स्टोर एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और ये क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा, एक तो हॉस्पिटल में वैसे ही काम कर सकता है एज अ नर्स के, यानी लोगों को दवा करना है, जिसे डॉक्टर के पास रह के भी काम कर सकता है ये आदमी, और फार्मासिस्ट। और दूसरे ये कि हॉस्पिटल के अंदर भी मेडिकल स्टोर होता है, तो उसको चलाने के लिए दवाएं स्टोर करके रखी जाती हैं, उसको करने के लिए कौन चाहिए, तो वहाँ पे भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए, यानी जिसने अपना लाइसेंस बनवा लिया हो। तो बहुत सारे देखते होंगे मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर होते हैं, तो ऐसे ही लोग वो क्या करते हैं, जाके चलाते हैं अपनी दुकान, वहाँ पे खोलना पड़ता है, अपना मेडिकल स्टोर बनाना पड़ता है। ये शायद मुझे जो मालूम है ये है कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो खुद अपना मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकते। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं तो आप उसके डॉक्टरी की सारी चीज़ें करेंगे और लोगों को इलाज करेंगे, लेकिन मेडिकल स्टोर आप अपने नाम से उसमें शायद नहीं खोल सकते उस हॉस्पिटल के अंदर, जो मुझे ऐसा मालूम है। अगर मैं गलत हूँ तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, चूँकि मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसका अगला पॉइंट है कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए मेडिकल स्टोर। आप देखा होगा हर चौराहे पे, हर छोटी बड़ी जगहों पे क्या मेडिकल स्टोर होते हैं, तो वही है कम्युनिटी फार्मेसी। अ फार्मासिस्ट कैन ओपन हिज ऑन मेडिकल स्टोर। जो फार्मासिस्ट है वो अपना खुद अपनी क्या है दुकान बना सकता है, यानी मेडिकल स्टोर खोल सकता है। फ्रॉम हेयर ही कैन ट्रीट द पेशेंट, और यहाँ से वो क्या लोगों को ठीक कर सकता है, उनको दवा दे सकता है। एंड सेल मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन, और यहाँ से क्या कर सकता है वो मेडिसिन को बेच भी सकता है, और जैसे डॉक्टर ने जैसा प्रिस्क्राइब किया उसके हिसाब से लोगों को दवा देगा वो। तो ये इसका फ़ायदा है। तो यहाँ पे भी अपना यहाँ पे और पॉइंट बढ़ा दीजिए कि हेयर ही कैन मेक हिज कैरियर, वो अपना यहाँ पे कैरियर बना सकता है। और क्या है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स मतलब ये होता है पढ़ाई लिखाई वाला जो फील्ड है उसको बोलते हैं एकेडमिक्स। तो ए फार्मासिस्ट प्रोफेशनल हैज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड। जो फार्मासिस्ट प्रोफेशनल है उसके लिए एक बहुत अच्छा क्या मौका है इस फील्ड में। दे कैन परफॉर्म एक्सीलेंटली, वो क्या है इस फील्ड में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ डीप नॉलेज इन सम सब्जेक्ट्स। और क्योंकि वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बहुत अच्छी नॉलेज उनको होती है, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सोशल फार्मेसी हो गया, इसको अच्छे से वो पढ़े रहते हैं, तो इसमें वो क्या है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है जॉब्स इन अदर कंट्रीज़। अगर कोई आदमी फार्मेसी प्रोफेशनल है तो दूसरी कंट्रीज़ में उसके लिए क्या है बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देयर इज़ अ हाई डिमांड ऑफ फार्मेसी प्रोफेशनल्स इन एब्रोड। जो एब्रोड है मतलब ये जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उसमें क्या है एक हाई डिमांड है किसकी, फार्मेसी प्रोफेशनल्स की, यानी केमिस्ट की, फार्मासिस्ट की। जैसे कि कहाँ पे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, अफ्रीकन जो कंट्रीज़ उसमें सऊदी अरेबिया हो गया, तो बहुत अच्छी इनको सैलरी वहाँ पे मिल जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आंसर। और हम लोग देखते हैं
एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और कई सारे लोगों ने इसके लिए डिमांड भी किया, कमेंट भी करके कहा कि सर इसके हमको नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। तो ये समझ लीजिए उन्हीं के लिए है और सबके लिए है। ये पूरा एक चैप्टर है और ये ऐसा है कि अब बुक में पढ़ते हैं समझ में नहीं आता। मैं कई बार इसको पढ़ा हूँ तब जाके ये मुझे समझ में आया है, और मैंने और इधर उधर बहुत सारे सोर्सेज से इसको लेने की कोशिश की है। अगर ये वाला जो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो कमेंट करके ज़रूर थैंक यू बोलिएगा। इसलिए इसके पीछे मैंने बहुत टाइम दिया है। और सारे क्वेश्चन तो बहुत आसानी से मतलब मैंने बना लिए हैं, उनको तैयार कर लिया है, लेकिन इसके पीछे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। तो क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। कह रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस पे एक नोट लिखिए। तो अब समझते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। द प्रैक्टिस ऑफ चेकिंग गुड्स और प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस टू मेक श्योर दैट दे आर एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, दे आर ऑन, यहाँ पे लगा दिए दे आर ऑन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड और नॉट, दे आर मैन्युफैक्चर्ड। ये मतलब इसका ये कह रहे हैं कि एक ऐसा काम है, यानी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को या किसी ड्रग को या किसी चीज़ को जब वो बन रही होती है तो भी तब उसको चेक करते हैं, यानी बनने के दौरान बनने के बीच में ही उसको चेक करते हैं, और जब वो उसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी जब बन के वो चीज़ तैयार हो जाती है तब भी उसको हम लोग चेक करते हैं। क्यों करते हैं? टू मेक श्योर दैट दे आर एक्सपेक्टेड, दे आर मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पे दे आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड और नॉट। क्यों करते हैं? ताकि हमको ये यकीन हो जाए, हम लोग ये कंफर्म कर लें कि क्या वो चीज़ उस स्टैंडर्ड पे बनी है, यानी उस हिसाब से बनी है जैसा कि हम चाह रहे थे उसको बनाना। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कोई दवा बन रही है तो आपको उसमें कुछ स्टैंडर्ड तय किया जाता है कि इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ, इन खूबियों के साथ ये दवा बननी चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यानी जो इस टाइप के इंजीनियर्स होते हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो चेक करते हैं जब दवा बनती है उस वक्त में भी कि सारे प्रोसेस ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और जब दवा बन के तैयार हो जाती है तो फिर उसको चेक किया जाता है कि जो हमने स्टैंडर्ड रखा था कि इस स्टैंडर्ड पे इसको बनाना है तो क्या इस पे ये बनी है या नहीं बनी है, यानी जो क्वालिटी हम चाह रहे थे वो क्वालिटी इसके अंदर है कि नहीं है। तो ये क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल। इन मैन्युफैक्चरिंग टू मेजर क्राइटेरियाज आर यूज्ड टू इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल। अब ये कह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसमें दो क्राइटेरिया, यानी दो समझ लिए पैमाने रखे जाते हैं चेक करने के लिए, कि ये कंफर्म करने के लिए कि क्वालिटी इसकी ठीक है कि नहीं है। तो क्या होते हैं वो दो? तो एक होता है क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन और दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। एक होता है क्या, दो चीज़ें इसमें ख़ास तौर से देखी जाती हैं, एक क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन और दूसरा क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। अब हम लोग समझते हैं कि क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन क्या होता है। तो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन इज़ अ क्वालिटी विच ए प्रोड्यूसर और डिज़ाइनर इंटेंडेड फॉर अ ड्रग। ये कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन या ये होता है कि एक ऐसी क्वालिटी होती है कि विच अ प्रोड्यूसर और डिज़ाइनर इंटेंडेड, जिसको कि यानी इसका मतलब ये है कि कोई प्रोड्यूसर होता है या जो दवा बनाने के लिए डिज़ाइन करता है, यानी कि ये दवा इस तरीके से बननी चाहिए, उसको बोलेंगे दवा क्या, ड्रग डिज़ाइनर या ड्रग प्रोड्यूसर। तो वो कुछ क्वालिटी तय करता है। तो हम लोग वही देखते हैं इसमें कि जो उसने तय किया था, जैसा उसने बनाना चाहा था, क्या ये दवा वैसी बनी है कि नहीं बनी है, उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन इज़ क्वालिटी विच अ प्रोड्यूसर और डिज़ाइनर इंटेंडेड, यानी कि क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन एक ऐसी क्वालिटी है कि जो कि एक प्रोड्यूसर या डिज़ाइनर ने इरादा किया था वैसा बनाने का एक ड्रग के लिए। ठीक है, सो इन दिस प्रोसेस द प्रोडक्ट आर चेक्ड। तो इस जो मतलब प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, दवा को, ड्रग को चेक किया जाता है या प्रोडक्ट को चेक किया जाता है। इफ़ दे आर मेड और मैन्युफैक्चर्ड, ये दोनों एक ही माने में है, आप मैन्युफैक्चर यूज़ करिएगा, ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये चेक किया जाता है कि क्या वो बनाए गए हैं एज दी डिज़ाइनर वांटेड, जैसा कि डिज़ाइनर या उसका प्रोड्यूसर चाहता था, क्या वो दवा ऐसी बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, ये हो गया क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, यानी जो डिज़ाइन उसके लिए तय किया था क्या उस पर वो पूरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। अब ये क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस क्या है? तो ये देखा जाता है दवा बनने के बाद जो दवा बनी है वो जो डिज़ाइन किया गया था उसके कितना करीब है। यानी मान लीजिए
ये कहा गया था कि ये दवा इस स्टैंडर्ड पे बनाई जानी चाहिए, यानी इसको जो डिग्री होगी आपने दिया था, रेटिंग समझते हैं ना कि उसको 5 रेट से देंगे, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे कि क्या ये इस लायक है कि इसको 5 स्टार या 5 स्टार रेट दिया जाए। समझ में आ रही बात कि मतलब ये चेक किया जाता है इसमें कि जैसा हम लोग बनाना चाह रहे थे वो उसके कितने करीब बनी है, उसके कितने करीब बनी, यानी कितनी अच्छी उसके अंदर क्वालिटी है जितना हम चाह रहे थे उसके। ये होता है क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। दी कन्फर्मेंस मीन्स हाउ वेल दी थिंग्स। इसका मतलब क्या होता है कन्फर्मेंस का, कि वो चीज़ कितनी अच्छी हुई है, वो चीज़ कितनी अच्छी, हाउ वेल द थिंग, इसका मतलब होता है कि कितना अच्छा। इन दिस, अब ये तो सिर्फ इसका मतलब डेफिनेशन हो गया, कॉन्फर्मेंस की मीनिंग हो गई। अब इसका ये होता क्या, क्वालिटी ऑफ कॉन्फर्मेंस। इन दिस प्रोसेस वी चेक दैट द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इज़ हाउ क्लोज टू डिज़ाइंड क्वालिटी। तो इसमें क्या चेक किया जाता है कि जो चीज़ बनी है वो जो क्वालिटी डिज़ाइन किया गया उसके कितना क्लोज है, ठीक। आइदर द प्रोडक्ट इज़ विद इन ए एक्सेप्टेबल रेंज और नॉट। तब इसमें देखा जाता है कि क्या जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्टेबल रेंज में है कि नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें बहुत ज़्यादा ख़राबी है तो उसको मतलब क्या कहते हैं रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर वो मतलब जो क्वालिटी तय की गई है उसके बहुत करीब है तो उसको फिर क्या एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये होता है क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। अब एक इसमें रह गया एश्योरेंस। क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस क्या है, तो मैं इसको आप नॉर्मली पहले समझा देता हूँ, फिर उसको मतलब कंटेंट पढ़ के आपको बताऊँगा। तो ये क्या होता है, क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस ये होता है कि जब दवा बन के तैयार हो गई, अब दूसरे लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि ये दवा उसी मतलब क्वालिटी की है जैसा कि हम लोग चाह रहे थे बनाना, तो ये कॉन्फिडेंट दिलाने के लिए उस दवा के ऊपर लेबल किया जाता है और लिखा जाता है कि ये दवा इस क्वालिटी की है और इसको चेक किया जा चुका है। उस पर बहुत सारे, फिर ऊपर से देखते होंगे बड़ी कंपनियों के उस पर मोहर भी लगा देते हैं कि ये बताने के लिए कि दवा क्या है, क्वालिटी इसकी अच्छी है। जैसे कि FSSAI का आता है, FSSAI करके आता है ना, तो वो भी क्या करते हैं, कंपनी चेक करती है। तो इसी तरीके से ड्रग बनने के बाद उसके ऊपर लेबल किया जाता है कि जैसा कि हम लोग इसको डिज़ाइन करना चाह रहे थे वो उतनी बनी है, उसके कितने करीब बनी है। तो ये होता है क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस। और ये बताया जाता है कि आप जो इससे फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं किसी को, तो ये कि एंटीबायोटिक इस तरीके से काम करेगी, तो उस पर लिखा रहता है कि हाँ ये जो दवा है ये इस पर्पस के लिए अच्छी काम करेगी। तो ये एक तरीके से दवा के ऊपर ये मतलब बताने की कोशिश की जाती है, ऊपर लिख कर, ये रिटन फॉर्म में लिखा जाता है, दवा के ऊपर लेबल किया जाता है और लोगों को कॉन्फिडेंट दिलाने के लिए ये एक तरीका यूज़ किया जाता है। उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस या क्वालिटी एश्योरेंस। अब इसका वो देख लेते हैं। द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड कॉन्फिडेंस दैट द क्वालिटी इज़ रिक्वायर्ड विल बी फुलफिल्ड। ये कह रहे हैं कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है ये एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि दैट द क्वालिटी इज़ रिक्वायर्ड, कि जो क्वालिटी आपको रिक्वायर्ड है यानी जिस क्वालिटी में आप चाह रहे हैं तो ये जो प्रोडक्ट है उसको ये क्या करेगा, फुलफिल करेगा, उसको पूरा करेगा। एंड द प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड वाज डिज़ाइंड, और ये जो दवा है वो उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई गई है जैसा कि मतलब प्रोड्यूसर इसको बनाना चाह रहे थे। और क्या इसमें, दिस प्रोसेस इज़ डन एट द टाइम ऑफ लेबलिंग। और ये जो प्रोसेस है ये लेबलिंग के टाइम पे किया जाता है, यानी प्रोडक्ट को लेबल किया जा रहा है, यानी कि उसको पहले तो कंटेनर के अंदर पैक किया जाता है, सब करने के बाद फिर ऊपर से देखते होंगे उसके ऊपर डब्बे पे या जो मान लीजिए अगर दवा है तो उसका जो ब्लिस्टर होता है यानी जो पत्ता होता है उसके ऊपर लेबल किया जाता है, तो उस वक्त में ये काम किया जाता है। एंड ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड टू कस्टमर इन रिटर्न फॉर्म। और ये जो पूरी चीज़ें हैं ये जो प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को, तो ये रिटर्न फॉर्म में क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, और कुछ क्वेश्चन है जो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बेस्ट ऑफ लक।